नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं श्रावण मास की। आज बड़ा सुंदर प्रसंग बहु बेटियों के लिए, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस से और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर सत्संग मई अमृत वाणी बहु बेटियों आप सबके लिए, सनातन धर्म की जो बहु बेटियां हैं उनको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी हनुमान जी महाराज इतने इतने बलशाली होते हुए भी वह अपने को भूल गए कि हम क्या हैं। तो समय समय पर बहु बेटियों को याद आता रहे और अपने धर्म को, अपने संयम को, अपने संस्कारों को बनाए रखें। इसलिए आज का ये वीडियो विशेष हम बहु बेटियों के लिए ही, जो हमारा वीडियो जन्म जन्मांतर तक आने वाली पीढ़ियों को ही संदेश दे कि चलिए। तो नंबर 1 पहला संदेश, सनातन धर्म के अंदर सभी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को जानते हैं, पहचानते हैं, पूजते हैं और देखते भी, दर्शन भी करते हैं, लेकिन उनको किसी ने नहीं देखा है। विश्वास करते हैं तो मिलते हैं। हम और शिव जी उंगली पकड़कर बचपन से चलते हैं। तो आज हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आपको सत्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो बहु बेटियों ध्यान दीजिए, जब आप मंदिर जाती है, घर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति है, फोटो है, पोस्टर, कैलेंडर है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे माता गौरा अर्धनारेश्वर शरीर में है। अर्धनारेश्वर मतलब बाएं अंग में बिल्कुल एक मच्छर नहीं बीच में प्रवेश कर सकता, अर्धनारेश्वर कहलाती हैं। और माता गौरा किस प्रकार से प्रभु से प्रेम करती है, भोलेनाथ से प्रेम करती है, कितना अथाह प्रेम करती हैं। जबकि वो जगत की जननी है। उनके पुत्र कुबेर, शेष, सुरेश, महेश किसी को भी जो है वो जो भी आदेश दे दें, लेकिन इतना सब कुछ राजस्व, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा होते हुए भी कैसे आज भगवान भोलेनाथ से अनन्य प्रेम करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान शिव के पास ना तो 10 बीघा कोई जमीन है और ना तो उनके पास कोई सोने की खदान है, ना तो सुंदर ही ज्यादा है और ना ही क्या बताएं शमशानवासी हैं। कपड़े की जगह पे भभूति लपेट लेते हैं। भभूति वह भी ऐरी गैरी नहीं, मरकट की, जो मुर्दे फूंक दिए जाते उनकी भभूति, वो आलिंगन करते भोलेनाथ और उनसे प्रेम करते हैं माता गौरा। आज हमारी नारी जगत के ऊपर ये बहुत बड़ा संदेश हमारे माँ गौरा, माँ भगवती दे रही है। यही सनातन धर्म सिखा रहा है हमारे समाज के अंदर बहु बेटियों को कि कोई सुंदर नहीं है। हमारे भगवान भोलेनाथ भस्मेश्वर हैं, हमेशा भभूति लगाए रखते हैं। जहाँ माता गौरा क्रीम, पाउडर, 16 श्रृंगार किए हैं, आहा, माँ जगत माता जगत जननी है, वहीं पर भूत भवन भोलेनाथ भूतों का साथ है। कोई अच्छे संगति भी नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, अच्छे संगति नहीं। अगर भोलेनाथ अपने मस्ती में है और माँ गौरा कहे किसी भूत से ही थोड़ा सत्संग किया जाए, तो वो किसी के 4 मुख है, किसी के 8 मुख है, किसी के मुख ही नहीं है, अब क्या भूतों से सत्संग करें। ऐसे तो उनके पुत्र हैं। अब ऐसे ऐसे पुत्र बलशाली हैं, वीरभद्र, जरासंध जैसे, लेकिन अपने को नहीं पहचान पाती हैं। कितना प्रेम भगवान शिव से करते हैं। देखिए कौन सा उनका सुंदर महल, 10 कोठी करोड़पति है हमारे भोलेनाथ। कौन सा कैलाश पर मंदिर सोने का बना है। आप ध्यान देना मेरी बहु बेटियों,
ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है लुभावनी भोलेनाथ के पास जो माता गौरा। इतना सब कुछ पद प्रतिष्ठा होते हुए भी उन्हें अहंकार नहीं है अपने भोले भंडारी दयालु के पास, साधु सन्यासी के पास प्रेम से जो है भगवान शिव की जो है उनकी सेवा करते हैं। दूसरी तरफा ये हमारे ब्रह्मा जी हैं पालनहार, जिनके 4 मुख। एक मुख वाला व्यक्ति जब अपनी पत्नी के पास लेटता है बैठता है तो क्या कहता है? एक मुख वाला। सोचिए, जीवन में पति पत्नी की नोकझोंक एक ही मुख है, और जिसके 4 मुख हो तो सोचो क्या उसकी पत्नी वहां पर रह पाएगी? ध्यान देने योग्य बात है। पत्नी एक क्षण नहीं रहेगी, कहेगा अपनी बरबर एक मुख हो तो झेलू। 4 मुखों से निरंतर जो है मंत्र, कोई गायत्री पर जप रहे हो, किसी को दवा बता रहे हो, किसी को जो है पूजन करवा रहे हो, ये सारी चीजें कहीं अंतरिक्ष में कोई ग्रह पर जो है नजर है, ये क्या समस्या महाराज? अपनी अपनी तीर रखो ना। लेकिन सबसे बोर होकर माँ सरस्वती फिर भी जगत की माता है, उनके बगैर कोई रास्ते पर सोना पड़ा हो तो भी बेकार है। पागल के सामने कुछ भी पड़ा हो, क्यों? पागल के पास बुद्धि नहीं, माता सरस्वती की कृपा नहीं। अब माता सरस्वती चाहे तो 4 मुख वाले बुढ़ऊ से पीछा छोड़ करके एक से एक गंधर्व है, एक से एक अप्सरा है, इंद्र है, इंद्रासन है, बड़े बड़े राजा महाराजा है। क्या बुढ़ऊ से ही नैन में टक्का करना या बुढ़ऊ से ही मतलब चपके रहना? ये संदेश जा रहा है हमारी बहु बेटियों को। पति कैसा भी हो, पति के अंदर वो आत्मा होनी चाहिए जो तुमसे प्रेम करे, जो तुम्हारा घर परिवार संसार देखे। ये नहीं कि वो नैन मटक्का कहीं बाहर करता है और तुमको जो है परेशान करता है। आज माता सरस्वती हमारी बहु बेटियों के सामने एक आधार बनी है। कैसे? 4 मुख वाले हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता। हर समय सृष्टि की रचना किया करते हैं, हमसे 1 मिनट बात नहीं करते हैं। ऐसे पति से निरंतर वो लगे रहते हैं और ब्रह्मानी कहलाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पालनहार के प्रभु, पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। ध्यान दीजिए, पालनहार भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। लेकिन जहाँ पर वो हैं वहाँ पर एक दाना गेहूं का नहीं होता है, ना तो वहाँ मसूर होती, ना तो 2 लीटर दूध होता। वहाँ तो कहा जाता है कि दूध का सागर ही क्षीर सागर, मतलब क्षीर माने दूध, सागर माने अथाह। जब भगवान वहाँ है तो अथाह सागर है। जैसे कहीं पानी, तो पानी से भी तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन भोजन की तृप्ति कहाँ से होगी? आज यहाँ पर भी हमारे भगवान विष्णु जी पालनहार हैं, संसार को खिला रहे हैं, लेकिन अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी के लिए एक खुराक नहीं है। ना तो वो शेषनाग के पास कहीं रखी एक खुराक है और न खुद के पास एक खुराक है। और इधर माता लक्ष्मी के पास कहते हैं तुम बिन यज्ञ न होते, ओ मुझे लक्ष्मी माता, वस्त्र न हो पाता माँ, कुछ भी नहीं होता, मैया तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता। जय लक्ष्मी माता, जिनके लिए आज सर्वगुण संपन्न है, पूजा जब तक आज साधु सन्यासी भगवान भी 2 पैसे के भूखे हैं। 2 पैसे चढ़ाओगे तो मुस्कुराते नजर आएंगे, और 2 पैसे अगर नहीं मिले, नहीं चढ़ा पाए तो भगवान मिलेंगे, तो जैसे चाहो वैसे भगवान देंगे। तो ये भगवान का भी रूल है। आज इतनी सब कुछ पावरफुल पद प्रतिष्ठा होते हुए माता लक्ष्मी कहाँ विराजमान है? किसके पास है? जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है। क्या पानी में वहां गेहूं उपजेगा? क्या पानी में मकान बनेगा? बताओ, न घर है, न मकान है, न खेत है, न खलिहान है। एक सांप के ऊपर वहीं बैठे भी। माता लक्ष्मी आज पूरे नारी जगत के लिए प्रेरणादायक। दोस्तों, भले ही वो हमारे सामने ना आई हों, और अगर आई नहीं है तो फिर उनका नाम कैसे? कोई भी चीज हो उसको होना तो तय है, भले ही कम हो। तो दोस्तों, आज हमारी बहु बेटियों को माता लक्ष्मी से सीखना चाहिए। इंद्रदेव, इंद्र के यहाँ
कितनी गंधर्वा अप्सरा एक से एक में इनका है, लेकिन इंद्र अपनी पति रति के साथ ही रहता है। आज बहुत से देव ऋषि मुनि साधु संत भी इस वक्त और इस समय भी हमेशा आपको मिलेंगे, जो जीवन में अपने फल फूल बगिया लगाया और फिर पति पत्नी दोनों साधु बन गए, आराम से प्रभु का भजन करते हैं। ये है सत्य। और जीवन में देखिए जो आज जोड़े हैं, इनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया। यही माया है और यही माया के खेल से बचना है। सभी सुंदर हैं। जब आपकी आत्मा से प्रेम करोगे तो सभी सुंदर नजर आएंगे, कि जैसे हमारे बजरंगबली महाराज जी कौन से सुंदर हैं और सभी करते हैं जय बजरंगबली, उनकी पूजा करते हैं। आज शेर पे सवार माँ भवानी जगदम्बा, कौन से आज 2 हाथ है उनके तो 8 हाथ हैं। शेर की सवारी, ध्यान दीजिए, एक से एक अस्त्र है जो चल रहे हैं, इतना भयावह सुंदर, लेकिन सभी प्रेम करते हैं, सभी व्रत रखते हैं। आज जिसको कोई नहीं जानता, विष्णु भगवान, बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जिनको लोग नहीं परिचित हैं, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं। क्यों? ये प्रेम ही तो संसार का आधार है। भले ही आप कितने पढ़ लिख जाओ, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो बेकार है। पशु वही अच्छा होता है जो गरखुलिया में बंधा हो, अन्यथा दूध नहीं दे सकता, कोई फायदा नहीं। गोबर भी कहीं दूर करेगा जाकर, और किसी का नुकसान करेगा तो ओलाहना भी मिलेगा। तो इससे बेहतर है अपने संस्कारों पर ध्यान दें। बहु बेटियां जितनी ही शिक्षित होती हैं, उतनी ही गंभीरता से अपने को विचार कर सोचने की जरूरत है। आप किसी के घर